शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तद्धित प्रकरण के अंतर्गत मत्वर्थीयों को। मित्रों, यह मत्वर्थीय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। कई विश्वविद्यालयों की एमए के परीक्षाओं में लगा हुआ है, बहुतों के शास्त्री की परीक्षाओं में लगा हुआ है, नेट के 25 कोड में भी यह लगा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। हर जगह प्रायः संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग है। अतः आज हम इस मत्वर्थीय प्रकरण को पढ़ते हैं। हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आज वैसे तो दो ही सूत्रों का व्याख्यान पढ़ेंगे, तद तदस्यास् तस्मिन्निति मतुक्का और तसौ मत्वर्थे, और एक वार्तिक है इसमें गुणवचनेभ्यो मतवो लोगिष्टः। व्याख्यान तो इतने का ही पढ़ना है, किंतु हम इस मत्वर्थीय प्रकरण को थोड़ा जानते हैं कौमुदी क्रम से। अष्टाध्यायी में क्या कैसे इसके सूत्र हैं, इनको जानेंगे। तो यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के और सिद्धांत कौमुदी के प्रकरण जो संस्करण हैं, उनमें यह मत्वर्थीय प्रकरण का अलग अलग तरीके से आरंभ मिलता है। किसी में कोई सूत्र से आरंभ है, कहीं से कुछ आरंभ है, सभी में तदस्यास् तस्मिन्निति मतुप से आरंभ नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। तो आइए सबसे पहले तो अष्टाध्यायी की रीति से जान लेते हैं। मित्रों, अष्टाध्यायी में 5वें अध्याय के दूसरे पाद से लेकर के इन सब का वर्णन किया गया है। ये सभी प्रत्यय मत्वर्थीय प्रत्यय हैं, जिसमें से तदस्यास् तस्मिन्निति मतुप यह है 5294। आप इसमें इस स्लाइड में जो जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं, वो सभी के सभी लघु सिद्धांत कौमुदी में वर्णित सूत्र हैं। वार्तिक थोड़ा अधिक ही है इस प्रकरण में, अतः वार्तिकों को भी हमने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है, और ये सब का सब अष्टाध्यायी क्रमानुसार यहाँ पर है। तो ऐसे करके प्राणिस्थादा जो लचन्य तरस्याम, इस प्रकार से आप देखें तो काफी सारे सूत्र इस प्रकरण में दिए गए हैं, और कुछ बहुत ही प्रसिद्ध हैं जिनका उपयोग आपको यहाँ पर इस प्रकरण में देखने को मिलेगा। तो एक तो यह स्थिति है इस प्रकरण की। तो एक तो यह स्लाइड है, देख लीजिए, इसमें सूत्र नंबर 52112 तक के सूत्र वर्णित हैं। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के हिस्सा हैं, सभी नहीं, जो ग्रीन कलर में है वो। इसके पश्चात यहाँ देखिए दंत सिखात संज्ञायाम से, और ज्योत्स्नात मिश्र, ये सब तो जो है आपका है निपातन आतेन ठनउए व्रीहादिभ्यश्च है। ऐसे इसमें बहुत सारे प्रत्ययों का वर्णन किया गया है। ये मत्वर्थीय प्रकरण है। मत्वर्थीय का अर्थ है कि मतुप के अर्थ में होने वाले प्रत्यय। मतुप सब है, मत्वर्थ शब्द से गहादित्वा छ प्रत्यय करके मत्वर्थीय शब्द सिद्ध होता है। ये गिमनी है, उर्ना या उयुष है, ये बहुत सारे प्रत्यय हैं। छंद विषय भी बहुत सारे नियम है, बहुलम छंदस इत्यादि के विषय में यहाँ देख सकते हैं। और ये आलच आटचौ बहुभाषणी, ज्यादा बोलने वाले अर्थ में ये आलच और आटच प्रत्ययों का भी विधान किया गया है, जिससे वाचाल जैसे शब्द भी बनते हैं। तो ये आपने देखे, और अग्रिम स्लाइड में भी इन्हें देख लीजिए पूरा। और यहाँ देखिए आप इन्हें, यहाँ पर भी ये प्रत्ययों का विधान आप देख रहे हैं, और अर्षादिभ्यो वच है, और लघु सिद्धांत कौमुदी में यहाँ पर अंतिम वर्णित किया गया है अहम शुभमयोर युस्।
इस प्रकार से देखे जाए तो अष्टाध्यायी में हमने सब प्रत्यय गिने, वार्तिकों को हटा करके भैया सूत्र सूत्र से वर्णित जो प्रत्यय हैं वो 36 प्रत्यय हैं। इनमें से लघु सिद्धांत कौमुदी में मात्र 13 प्रत्ययों का निरूपण किया गया है। तो ये त्रयोदश प्रत्यय जो मतुप के अर्थ वाले हैं, अर्थात जिन अर्थों में मतुप प्रत्यय हुआ है, अर्थात मतुप किसमें होता है आप ये पढ़ेंगे, तदस्य अस्ति और तदस्मिन अस्ति, इस अर्थ में मतुप प्रत्यय का विधान होता है। तो ये प्रत्यय भी इसी अर्थ में विधान किए गए 36 प्रत्यय हैं। 13 मात्र पढ़ने हैं लघु कौमुदी के अनुसार। पंथा सरल ही लग रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो एक बात कर रहे थे यहाँ पर कि मित्रों यहाँ के सभी प्रकरण एक जैसे नहीं है। एक जैसे नहीं है का मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी के जो संस्करण हैं उन संस्करणों में बड़ी बड़ी भिन्नता है। जैसे हम ये देखेंगे, केशवाली देखो, यह एक खेमरा श्री कृष्णदास का एक बहुत पुराना संस्करण है, ज्वाला प्रसाद मिश्र जी वाला। इसमें आप देखेंगे, इसमें मत्वर्थी का आरंभ धान्या नाम भवने क्षेत्रे खय के माध्यम से किया गया है और ये सब है। मतलब पिछला वाला जो प्रकरण था इससे उस के बहुत सारे प्रत्ययों का वर्णन इसमें कर दिया गया है। इसके पश्चात आप यहाँ देखेंगे पूर्वादिनिष्टादिभ्य, अब यहाँ से तदस्या तस्मिन्निति मतुप को यहाँ से इन्होंने मतुप प्रत्यय का निरूपण करना आरंभ किया है, इतने सारे प्रत्यय छोड़ करके। ये तो छोड़िए, बहुत ही प्रसिद्ध संस्करण जो दाक्षिणात्य संस्करण है, इन्होंने भी पिछला प्रकरण तो देखिए पांचमिक प्रकरण है, ये बिल्कुल सिद्धांत कौमुदी की नकल करते हैं। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के संस्करण है, चेन्नई संस्करण वाला। और यहाँ इन्होंने अपना मत्वर्थी आरंभ किया है तस्य पूर्णे डट इत्यादि नामता संख्या देर मट ये सबसे। पर ये थोड़ा इनके अनुसार चले हैं, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार चले हैं। क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में आप यहाँ पर देखेंगे, सिद्धांत कौमुदी में पांचमिक प्रकरण है। यहाँ पर ये जो है जिसमें सूत्र दिए हैं वो पांचमिक प्रकरण है, और उसमें जो मत्वर्थी का आरंभ है लघु सिद्धांत कौमुदी में वो है तदस्मिन अधिकम इति दशांताड, इस सूत्र से है। क्यों इस सूत्र से है? क्योंकि मत्वर्थीय प्रकरण का जो महत्वपूर्ण सूत्र है जिस अर्थ में मतुप प्रत्यय होता है वो है तदस्य तस्मिन्निति मतुप। यह सूत्र माने कि यह सूत्र तद अस्य अस्ति तदस्मिन अस्ति अर्थ में प्रत्ययों का विधान करता है। तो दीक्षित जी ने क्या किया है, तद अस्य अस्ति और अस्मिन अर्थी अर्थ में यदि पहले भी कहीं प्रत्यय विधान हुए हैं तो कुछ इस प्रकरण के प्रत्यय जिनको आप कह रहे हो भवनाद्यर्थ, भवनाद्यर्थ प्रकरण के जो प्रत्यय हैं वो भी दीक्षित जी ने इसमें रख लिए हैं। तो वहां पर इस प्रकार का है। पर वरदराजाचार्य जी ने देखो इस वाले संस्करण में भी वैसा ही है, और यहाँ से आकर के फिर ये तदस्या तस्मिन्निति मतुप, ये यहाँ से आकर के इन्होंने दिया है। ठीक है, ये है। तो देखो यहाँ की कंडीशन बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से देना कहाँ तक उचित है, हमें समझते हैं जी बिल्कुल उचित नहीं है। मत्वर्थी प्रकरण का आरंभ जैसे इन संस्करणों में किया गया है और माता पुष्पा दीक्षित जी को भी जो इष्ट है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पर मत्वर्थी प्रकरण का आरंभ यहाँ से है तद अस्य तस्मिन्निति मतुप, इस प्रकरण से ही है और ये बिल्कुल सही है। और मैंने सिद्धांत कौमुदी का दाधिमत संस्करण देखा है, उसमें भी मत्वर्थी का आरंभ तदस्य तस्मिन्निति मतुप से है। और ये जो सबके सब सूत्र हैं ये 5-2-94 मतलब 5वें अध्याय के दूसरे पाद के सूत्र हैं, आप ये देखेंगे। ठीक है, ये तो चूंकि भाषाज्ञा करता है इसलिए अलग प्रकरण से है। और यहाँ 5वें अध्याय के दूसरे पाद के, और 5वें अध्याय के दूसरे पाद के 94 से पहले जो सूत्र हैं उसमें से भी मैंने अभी एक सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण दिया कि वहां पर भी तदस्मिन
तदस्मिन अधिकम इति दशांताड्ड से तद अस्मिन इस अर्थ में प्रत्यय का विधान है, तो वो भी दीक्षित जी ने रख लिया है। ऐसा करने से दिक्कत कुछ नहीं है, दीक्षित जी कुछ तो सही करने का कोशिश भी कर रहे हैं। दीक्षित जी ने वहां पर कुछ ऐसे प्रत्यय भी रखे हैं, जैसे मतौ छ, सूक्त सामनो हो, जिसमें मतु प्रत्यय का साक्षात नाम लेकर के कहा गया है कि मत्वर्थ में छ हो। ये तो सही बात है, अतः दीक्षित जी ने मुझे लगता है वैसा किया है। लेकिन वैसा करने से एक और दिक्कत हो गई है, दीक्षित जी को उस मत्वर्थीय प्रकरण में ही कुछ ऐसे प्रत्यय देने पड़ गए हैं जो कि जैसे मतुवर्थ में होते ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो वहां पर मतुवर्थ में पीछे किए गए हैं, और इसे प्रकरण वाइज रखना मुझे नहीं लगता। अष्टाध्यायी का क्रम एकदम वो तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से प्रकरण बांटना सही नहीं है। हाँ, मतवर्थी इनको कहो, ये जो 36 प्रत्यय यहाँ पर कहे गए, और इनको आप मतवर्थीय कहिए, और इनके अर्थ में से बहुत सारे और प्रत्यय भी तो पहले विधान किए जा चुके हैं। तो तद अस्य अस्ति है, और अस्मिन अस्थि अर्थ में पहले भी बहुत से प्रत्यय निकल रहे हैं, मतु प्रत्यय भी अन्य अर्थ में हो ही चुका है। ये तद्धित प्रत्यय में बहुत विख्यात चीज है। तो चलिए, अब इस सब प्रपंच के बाद अब आप समझ गए होंगे कि मतवर्थी का आरंभ क्यों इधर के संस्करणों में इधर से है। तो ठीक है, ये मतवर्थी आप समझ ही गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अब थोड़ा करते हैं ग्रंथ की शुरुआत, और जहां मतु प्रत्यय को कहा गया है उसे। तो मित्रों, यह है प्रथम स्लाइड। यहां बताते हैं मतु प्रत्यय का विधायक सूत्र ये है। सूत्र है आपका तद अस्ति तस्मिन् इति मतु। ये मतु प्रत्यय विधायक सूत्र है। सूत्र का अर्थ आपको जान लेना आवश्यक है। सूत्रार्थ होता है कि तद अस्य अस्ति, इसको पकड़िए। तो तद, तद से आपको लेना है प्रथमांतात। तो प्रथमांतात प्रातिपदिका अस्य अस्ति, देखो समर्था पद विधि का अधिकार भी चल रहा है इधर भी, तो प्रथमांतात समर्थात प्रातिपदिका आप ही लगा सकते हैं। इसमें दो अर्थ दिए हैं, अस्य अस्थि और अस्मिन अर्थी। अस्य अर्थी अस्य अस्ति माने कि वह इसका है, और अस्मिन अस्ति है, तद अस्मिन अस्ति, और वह इसमें है। तो दो अर्थों में प्रत्यय विधान हो रहा है, वह इसका है, वह इसमें है। इन अर्थ में विकल्प से मतु प्रत्यय का विधान होता है, वाह, क्योंकि समर्थनम प्रथमाद्वा में है ना, उसका पूरा भी चल रहा है इधर। तो वाह मतु प्रत्यय स्यात्, विकल्प से मतु प्रत्यय होगा, तब ठीक है। तो विग्रह यहां पर दिया गया है और प्रयोग बनाया गया है गोमान। कैसे? कहा कि गावः अस्य अस्मिन् वासन्ति, गाय इसकी है या गाय इसमें है। इस विग्रह में गोमान बनाया है। अब यहाँ पर मित्रों, आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये अर्थ दोनों एक साथ घटित हों ऐसी बात नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे धनम अस्य अस्ति, ये विग्रह रहेगा तो आपका रूप बन जाएगा क्या? धनम अस्य अस्ति थी धनवान। तो यहाँ अस्य अस्ति अर्थ है। तो ये दोनों अर्थ भी पृथकतया रह सकते हैं। अस्य अस्ति को अलग रखिए, अस्मिन् अस्ति को अलग करिए। हाँ, जहाँ दोनों मिल जाए वहां दोनों भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गावः अस्य है, अस्य संति, गाय, बहुत सारी गाय है ना, तो गाय जो है अस्य संति, गाय इसकी है, अथवा गाय इसमें है। तो गाय इसकी है वो पुरुष, और गाय इस अस्मिन संति माने कि गाय इसमें है, ये हो जाएगा आपका। तो ऐसी गौशाला को कहेंगे, है ना, गोमती। वहां पर गोमान होता है तो स्त्रीलिंग में बनेगा ये गोमती। तो ठीक है, आप रूप देखिए कैसे बनेगा। विग्रह कर लीजिए, गावः अस्य अस्मिन् वासन्ति, और मतु
अर्थ में ये जो है यहाँ मतुप जो प्रत्यय होता है और इसके जो विग्रह हैं वो नाना प्रकार से होते हैं। ये विग्रहों का प्रकार हमको सब जान लेना चाहिए। एक यहाँ लिखा है, अभी मैं इस रूप को बना लें, इसकी प्रक्रिया हम लोग समझ लें, फिर इसके विग्रहों को भी समझेंगे। जैसे गावः अस्यस्मिन् वासन्ति, तो अस्यस्मिन् वासन्ति इस अर्थ में तो भैया मतुप प्रत्यय आपने किया, गो शब्द से जस लाए, क्यों गावल है ना, गावः इसलिए, तो गो जस मतुप, और मतुप का भैया मत बचता है अत्व संतस्य चा धातु सूत्र से, क्योंकि मतुप का के बाद में क्या है, अतु, अतु आ रहा है ना, मतु, तो यहाँ पर अत्व संतस्य चा धातु से इसकी उपधा को दीर्घ कर देंगे, तो गो मात, और ये गोमात शब्द हो गया आपका तद्धितांत प्रातिपदिक संज्ञा सूल्याएंगे गोमात स, उपधा को दीर्घ हो चुका है अब यहाँ पर, तो संतस्य चा धातु से गो मात स, सु के सकार का लोप कर लीजिएगा। इसके पश्चात उगितचाम सर्वनाम स्थान है धातु सूत्र से, ये नुम ला लीजिए, नुम हो जाएगा, नुम का बचेगा ना, तो गो मा न त स, ऐसी स्थिति होगी। सकार का आप हल्न्यादि लोप करेंगे और इस तकार का संयोग आदि लोप करेंगे, रूप बन जाएगा गोमान। क्या बन जाएगा, गोमान। गोमान कब बन रहा है, जब यहाँ कोई पुरुष की विवक्षा, मतलब पुल्लिंग है, गोमान पुरुष इत्यादि, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर उगितस्य सूत्र से द्वारा नीप होकर के भैया ये गोमती बन जाएगा, गोमती, और नपुंसक लिंग में गोमत बनेगा। इन तीनों को आप स्मरण रखेंगे, यहाँ पर जैसा विशेष वैसा इन मतवंतों का वैसा ही लिंग होता है। ठीक है, तो विग्रह का आपको प्रकार समझना है, मैं आपको प्रकार बताना चाहता हूं कि विग्रह कितने प्रकार से इन्होंने किया है। आइए संदर्भ में थोड़ा वहमी व्याख्या का अवलोकन करेंगे। देखो, विग्रहों के जो प्रकार हैं वहमी व्याख्याकार ने कुछ इस प्रकार से लिखे हैं, इस प्रकार से विग्रह किए जा सकते हैं। आपको क्योंकि ग्रंथांतर में खूब सारे उपलब्ध होंगे, अतः हमने सोचा कि जब आप किसी टीका को पढ़ो तो उन टीकाओं में आपको इस प्रकार के विग्रह मिल सकते हैं जो भ्रमित करेंगे कि क्या विग्रह क्या सही। तो देखो, गावः सन्ति अस्य, ऐसा भी मिलेगा, या गावः सन्ति अस्येति, गावो विद्यन्ते अस्य, गावः विद्यन्ते अस्येति, गावः सन्ति अस्मिन्, गावः सन्ति अस्मिन्निति। तो भैया एक गावा की बजाय उन शब्दों को लगा दीजिएगा, गावा तो उपलक्षण है मात्र यहाँ पर, गावो विद्यन्ते अस्मिन्, गावो विद्यन्ते अस्मिन्निति, गावः सन्ति सन्ति अत्र, गावः सन्ति अत्रेति, गावः विद्यन्ते यत्र, गावो विद्यन्ते अत्रेति। माने कि कई धातु प्रयोग किए हैं। देखिए, यहाँ पर तो अस्थि प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर वही अस्त्यर्थक विद धातु प्रयोग कर दिए हैं, और कभी संति से कभी अस्मिन से ऐसे विग्रह कर रहे हैं अलग अलग। ठीक है, कह भी रहे हैं कि कभी संति विद्यते अस्मिन, इनके लगाने से विग्रह प्रदर्शित किया जाता है। गावो विद्यन्ते इति गोमान, गावो अत्र विद्यन्त इति, कभी ऐसे भी लिख देते हैं, वाह ये भी सही प्रकार बताया लास्ट में, गो युक्ताहा, ऐसा भी किया जाता है, ये युक्त लगा करके गो युक्ताहा गोमंतः, कभी कभार गो स्वामिनः गोमंत, वाह। पर हमें गोमंतः से गोमान गोमंत गोमंतः, है ना, इससे हमें पकड़ जाना है कि ये जो है मतों है भैया, विग्रह कई प्रकार से मिल सकता है, सही बात है। तो चलिए, आप ये समझ गए होंगे इस बात को, तो अब कुछ अन्य बात कर लेते हैं। स्लाइड में भैया ये वाली नहीं, ये तो बाद में लाएंगे इसे, तो अभी तो इस स्लाइड की काफी बात अभी शेष रह गई है, इनको करते हैं। यहाँ पर बताया कि मतु प्रत्यय से रूप सिद्ध होता है गोमान,
है, मतलब का बचेगा म, तो ये गोमान बन जाएगा। मैं मकार को वकार कहाँ कहाँ होता है वो नियम भी आपको बताऊंगा, क्योंकि कब ये गोमान होता है और भैया कब धनवान ये प्रयोग होते हैं, इन सब की भी हम चर्चा करेंगे इसमें। पर अभी और भी सूत्र में कुछ महत्वपूर्ण कुछ पद आए हुए हैं, उनके विषय में जान लेते हैं। मित्रों, यहाँ पर अस्थि पद आया है, तद अस्य अस्थि, यहाँ पर ये अस्थि छुपा हुआ है संधि के कारण। तो कह रहे हैं कि अस्थि इत्यत्र पुरुष वचने न विवक्षित, अस्थि में पुरुष वचन विवक्षित नहीं है, माने कि वो एक वचन हो या वो वहां पर प्रथम पुरुष ही हो, ऐसा पुरुष वचन विवक्षित नहीं है। बस वहां पर विवक्षित क्या है, वर्तमान कालस्तु विवक्षित है, वह केवल वर्तमान काल ही विवक्षित है। अतएव जिसके कारण होगा ये कि गावः अस्य आसन, तो भैया गाय जिसकी थी, देखो हम विग्रह करते हैं गावः अस्य अस्मिन् वा सन्ति, ऐसा विग्रह किया, माने कि वर्तमान काल में, ठीक है, तो वर्तमान काल की विवक्षा करनी है। अस्थि जो है वर्तमान काल को तो कहेगा, उसकी अभिवक्षा नहीं है, वहां पुरुष वचन विवक्षित नहीं है, बस पुरुष वचन विवक्षित नहीं है, नहीं तो क्या होता, अस्थि कहने से एक ही गाय को समझा जा सकता था कि गाय जिसके पास है, क्योंकि अस्थि में एक वचन है, तो इसलिए कहा नहीं संति, इसलिए मूल कारण नहीं संति वाला उदाहरण दिया है यहाँ पर, जिससे कोई एक न समझे, माने कि यहाँ पर वचन विवक्षित नहीं है, ठीक है, इसलिए कहा पुरुष वचन न विवक्षित है। और वर्तमान काल तो विवक्षित है, वह वर्तमान काल विवक्षित है, तो जिसके कारण कोई यदि ये कहे कि गाव अस्य आसन, के गाय इसकी थी, तो जब उस गाय इसकी थी ऐसा है, तो इस अर्थ में नहीं होगा, है ना, इति विग्रहे गोमान इति न प्रयोग, इस अर्थ में नहीं होता गाय इसकी थी, हाँ गाय इसकी है तो हो जाएगा, माने कि एक बार उसकी हुई हो तो होगा, इसलिए आगे लिख भी रहे हैं कि गोमान आसीत, ऐसा प्रयोग है तो क्या भैया गाय वाला था, तो कह रहे इति प्रयोगस्तु तथा व्यवहार विषय आसीत इत्यर्थ, माने कि इसकी पहले गाय थी, गोमान आसीत का मतलब है ये गाय वाला पहले था लेकिन अब नहीं है, तो ऐसे तो प्रयोग होते हैं, लेकिन आप विग्रह में ऐसा दर्शाना चाहो कि गावा अस्य आसन, है ना, तो ये जो है भूतकाल यहाँ पर नहीं सही है, गावा अस्य आसन ऐसा विग्रह करके गोमान नहीं बना सकते हो। हाँ, भूतकाल कब है, गोमान आशीत, यानी कि हाँ गाय वाला था, माने कि एक बार गाय वाला हो चुका हो, फिर उसको कुछ भैया बीच में कुछ गरीब वेरीबी आ गई, बेचारा निर्धन बन गया, फिर गाय गाय कुछ नहीं रही, तो ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं जी गोमानासी, माने कि उसका पहले एक बार संयोग हो रहा हो उनसे, तब ये प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार की कुछ बातें गीता प्रेस के टिप्पणकार ने दी थी, मूल से संबंधित थी, अतः हमने सोचा आपके सामने बता दी जाए। वैसे सिद्धांत कौमुदी की दो टीका हैं, बाल मनोरमा तत्वबोधिनी, उनमें इनको अच्छे तरीके से विवेचित भी किया है, बात लगभग यही है जो आपको बता दिया। मित्रों, इसके बाद मूल में एक बात आई है, अस्मिन इति, इति का मतलब क्या है, ठीक है ना, तो इति को टीकाकार लिखते हैं कि इति शब्दो विषय विशेष लाभार्थ, इति शब्द जो है वो विषय विशेष लाभार्थ, माने कि विशेष विषय के लाभ के लिए इति शब्द को दे दिया है। तो विषय विशेष का लाभ क्या है, कहा जी तद अस्य अस्ति तस्मिन् अस्ति, इन अर्थों में तो होता ही है, लेकिन साथ में ये अर्थ भी जुड़े रहे उनसे, क्या क्या, ये वार्तिककार ने कहा है, भाष्य में एक वार्तिक आया है, यही वो वार्तिक है, कहा कि भूम निंदा प्रशंसा सु नित्य योगे सायने संसर्गे विवक्षायाम भवन्ति मतवादयः, और यहाँ पर कहीं संसर्गे की जगह कहीं पाठ है संबंधे अस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतवादयः, ठीक है, क्या अर्थ है इस वार्तिक का, कि भूम अर्थ में माने अधिक के अर्थ में, और निंदायाम निंदा अर्थ में, प्रशंसा अर्थ में,
और नित्य योग अर्थ में, नित्य योग मतलब हमेशा साथ रहना, और अतिशायन अर्थ में, अतिशायन मतलब आधिक्य, और संसर्ग अर्थ में मानी कि संबंध अर्थ में, ठीक है। मतवादय भवंती, और अस्थि विवक्षायाम का अर्थ अभी नहीं आपको बता रहे हैं। तो मतवादी आपको होते हैं यहाँ पर, मतवादी प्रत्यय। तो मैं पहले विचार सोचता था जब मैं इस सूत्र को बचपन में पढ़ता था कि जी अस्य अस्ति और अस्मिन अर्थ अस्ति, इन अर्थों में मतु प्रत्यय किया है, तो ये अर्थ ये 6 अर्थ कहाँ से आ टपके, भूम निंदा प्रशंसा सु वाले। तो इसके लिए फिर ये इति के कारण ये अर्थ आ टपके हैं, जो तस्मिन इति में इति जो दिया है ना, इससे आ गए हैं, क्योंकि इति शब्दों विषय विशेष लाभार्थ, ये बात, ये वाली बात जो कही है, विषय विशेष का लाभ होगा तो ये आ जाएगी। तो ठीक है जी, आ गई ये। और तद अस्य अस्ति और अस्मिन अस्ति, ये तो मुख्य अर्थ है, और साथ में यह अर्थ और चिपका होगा इनसे, ध्यान देना। जैसे अस्य अस्ति अर्थ में मतलब होता है, लेकिन वो भूम निंदा इन 6 में से कोई एक होना चाहिए। अस्मिन अस्ति अर्थ में भी मतलब होता है, लेकिन इनमें से कोई एक अर्थ होना चाहिए, वो है ना। जैसे भूम, भूम शब्द भूमन शब्द है, अधिक का वाची है, तो भूम निंदा प्रशंसातु इत्युक्ते भूमनि अर्थे मतवादय भवन्ति, मतवादी प्रत्यय, मतवादी जो 36 प्रत्यय है वो होते हैं। तो जैसे धनवान, तो ये भूमन यानी कि उसका आधिक्य होने पर ही होगा, ठीक है ना। आधिक्य माने के, जैसे किसी के पास 1 रुपया है, 1 रुपया भी धनम होता है, लेकिन उसे धनवान नहीं होता। जैसे गोमान देखो, एक गाय होने से गोमान नहीं है कि गाय वाला है, हाँ गाय है तो गाय वाला है। इसके पास 10 का नोट है तो हो गया धनवान, क्योंकि धन तो है, तब नहीं। उसके क्या है, भूमि आधिक्य अर्थे, है ना, बहुत तो अर्थ हो, मतलब विपुलता हो उस चीज की, तभी जो है वो मतु प्रत्यय यहाँ पर उस अर्थ में कहा गया है। तो मतु प्रत्यय यहाँ पर भूम इस अर्थ को कह रहा है, भूमि अर्थ में। और निंदा या निंदा अर्थ में भी मतु होता है, जैसे वाचाला, यहाँ पर एक आलित प्रत्यय का विधान किया गया है, इसके लिए भी एक सूत्र बताया था। कुष्ठी, यहाँ पर भी मतुप प्रत्यय है, मतुप का मतलब ये मतुप अर्थ वाला प्रत्यय है यहाँ पर, ठीक है, वो है। तो निंदा अर्थ में वाचाल कहते हैं बहुत चबड़ चबड़ करता है, वो है वाचाल, अच्छा नहीं कहलाता, ठीक है ना। तो कुष्ठी, और कुष्ठी का तात्पर्य है कुष्ठ रोग से जो युक्त है, वो है कुष्ठी, कोढ़ी। तो ये निंदा अर्थ में है यहाँ पर, ये इन्हीं प्रत्यय है। और प्रशंसार्थ में देख लीजिए, प्रशंसार्थ में होता है गुणवान, रूपवान। वही माँ को वाह कहाँ होता है, मैं भी नियम बताऊंगा, वही माँ को वाह करना है, नहीं तो मान मान बनाए रहिए। और जहाँ मान को कहाँ वान करना है, इसके लिए वैसे तो मैं आपको चातुर्थिक प्रकरण जब तद्धित प्रकरण का पढ़ाया हूँ, उस पर इस चीज को विस्तार से वर्णित कर दिया है कि कहाँ माँ होगा कहाँ वाह होगा, तो आप इसे वहां से भी देख पाएंगे। चलिए, तो प्रशंसार्थ में माने के भाई गुण तो सब में है, कुछ ना कुछ गुण है ही है। ऐसे ही रूप है, रूपम से स्थिति रूपमान, रूप तो किसी ने के पास कुछ है ही है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कैसा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो उसका प्रशंसनीय स्वरूप है, तभी रूपवान प्रयोग है, तभी गुणवान प्रयोग है। तो मतु प्रत्यय यहाँ पर उन अस्य अस्ति अर्थ को कहता हुआ भी है, गुणम अस्य स्थिति रूपम अस्य अस्ति थी। तो अस्य अस्ति कहीं पर अस्मिन अस्ति, इनको कहता हुआ भी क्या बंद बनेगा, जो है ये प्रशंसार्थ को और अधिक कह रहा है। कहीं के नित्य योग है, यहाँ पर ये सस प्रत्यय है, तो लोमशः ऐसे प्रयोग होते हैं। क्षीणो वृक्ष, तो यहाँ पर इन्हीं प्रत्यय है, तो ये क्षीण वृक्ष, दूध वाले वृक्ष। तो यहाँ पर लोमशः का मतलब लोम के साथ, रोमों के साथ त्वचा का नित्य संबंध है, इसलिए लोमशः। क्षीण वृक्ष,
वृक्षा माने ऐसे वृक्ष है जो दूध वाले हैं, तो दूध के साथ उनका नित्य संबंध है, इसलिए क्षीरण प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अस्मिन अस्थि है ना, क्षीर अस्मिन अस्थि, यहाँ पर नित्यम क्षीर अस्थि है, ये शु अथवा ये शाम, उसको कहेंगे क्षीण वृक्षा। ऐसे ही अतिशायन अर्थ में थोड़ा बहुत बल है तो बलवान नहीं कहा जाता है, जब अधिक बल है तो ही कहा जाता है कि जी ये बलवान। तो बलम अस्य स्थिति, थोड़ा बहुत बल तो ही है, लेकिन अतिशायन उसकी उसका आधिक्य है, तभी जो है वो बलवान कहा जाएगा। ऐसे ही उदरिणी, तो उदरिणी का तात्पर्य है कि अतिशयितम उदरम अस्ति अस्याह, खूब सारा मतलब ज्यादा उदर है जिसका, यानी कि बढ़ा हुआ उदर है जिसका, तो उदरिणी कन्या, तो तब ये प्रयोग है अतिशायन अर्थ में। उदरिणी का मतलब उदर तो नहीं सबके पास है उदरम अस्ति यस्य, ऐसा करोगे तो उदर तो सबके पास है ही है, तो सब उदरिणी थोड़ी ना है। तो अस्यस्ति के अलावा यहाँ पर एक अतिरिक्त और अर्थ है, और वो अर्थ है कि अतिशयितम उदरम अस्ति अस्ति, अतिशायन अर्थ है। और इस अतिशायन और भूमन, ये दोनों देखो कहीं कहीं एक जैसे लगेंगे, किंतु ये बिल्कुल अलग अलग हैं। और आप ये विचार करिएगा इनमें कैसे अलग है। वो भूमन बहुत, वो कैसा कहा जाता है, अतिशायन ये किस प्रकार का जो अतिशायन है। और संसर्गे, और संसर्ग की विवक्षा में माने कि संबंध की विवक्षा में, जैसे दंड अस्य अस्ति, दंड जिसका है, जिसका है का मतलब कि उसके साथ उसका संसर्ग है। संसर्ग का मतलब उसके हाथ में है लगा हुआ, उसके पास है हाथ में लगा हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं, दंडी कहेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही क्षत्रिय प्रयोग है, मतलब क्षत्रम अस्य स्थिति, इसका क्षत्र है, तो दंडी तब है तब दंड के साथ उसका संसर्ग है। ऐसा नहीं कि वो दंड को कहीं कमरे में रखा है और बाहर घूम रहा है तब दंडी प्रयोग नहीं है। कहा कि यहाँ पर जो ये संबंध है, जिस संसर्ग की बात कर रहे हैं, वो वृत्ति नियामक संबंध है। वृत्ति नियामक संबंध जो है आधार आधेय भाव रूप होता है, तो वहां पर दंड, दंड मतलब दंड को धारण करने वाले जो पुरुष है वो जो है आधार होता है, और दंड जो है आधेय है। तो इसलिए जहां आधार आधेय है वहां पर ये वृत्ति नियामक संबंध का ये उदाहरण है। तो दंडी क्षत्रिय, दंड हाथ में है तभी दंडी बोले, ऐसे ही नहीं, उसका संयोग उसके साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब एतेषु षट्सु विषयेषु एवं भवति, इन 6 विषयों में ये मतवादी 36 प्रत्ययों का विधान होता है। ये विषय आपने समझा। आइए थोड़ा सा विषय और अवशेष रह गया है, इसको और समझते हैं। और मत्वर्थ के विषय में एक बात और ये विशेष जानिएगा, तब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कहते हैं यहाँ, कहा कि यदि किंचन प्रातिपदिकम मतु प्रत्ययन निर्मितम अस्ति, एक बात यह है कि एक मतु प्रत्यय करके दूसरा मतु हो सकता है कि नहीं। तो कह रहे यदि किंचन मतु प्रत्ययन निर्मितम अस्ति, तो तस्मात् प्रातिपदिका अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति इत्यर्थयो पुनः सैव मतु प्रत्यय न भवति। पुनः वैसा ही मतु प्रत्यय नहीं होता। अतः वार्तिककार ने एक श्लोक पढ़ा है, ये वार्तिक श्लोक वार्तिक कहा जाता है। इसको मैंने सन्नंत प्रकरण पर भी बताया और शैक्षिक प्रकरण पर भी बताया, और मैं फिर इसे मत्वर्थी में फिर से बता रहा हूं अलग से व्याख्यायित करके। शैषिका मत्वर्थीयात् शैषिको मतवर्थिका स्वरूपः प्रत्ययोनिष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते, अर्थात शैषिक प्रत्ययात, ये गलत लग गया है, शैषिक प्रत्ययात पुनः स्वरूप शैषिक प्रत्यय न भवति, और मत्वर्थीयात पुनः स्वरूप मत्वर्थिक प्रत्यय न भवति,
और सन्नंतादपि पुनः सन्नंत प्रत्यय न भवति। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर कैसे एक मत्वर्थक से दूसरा मत्वर्थक नहीं होता है इसका उदाहरण लिया है हम लोग। चलिए आइए से जानते हैं। जैसे गावः अस्य अस्ति या संति, कुछ लगाइए, सह ऐसा व्यक्ति जो है गोमान कहलाएगा। इत्यत्र गोमान शब्द मतवर्थे सिद्ध्यति, अयम मतु प्रत्यांत शब्द अस्ति गोमान। अब कोई ऐसा कहे कि जी गोमान अस्मिन अस्ति, वो गाय वाला है जिसमें, ऐसी स्थिति में होने पर गोमत शब्द से कह रहे हैं पुनः यद्यपि मतु प्रत्यय प्राप्नोति, मतु प्रत्यय हो सकता है किंतु तथापि स न विधीयते, वो नहीं हो सकता, वो होएगा। क्यों भाई? स्वरूप प्रत्यय नहीं होगा, मतुप से मतुप नहीं लगेगा, है ना। भले वो तदस्य अस्ति अर्थ में हो सकता है लेकिन फिर भी न लगेगा, किंतु असरूप लग जाएगा, है ना। स्वरूप प्रत्यय निष्ठा, यही बात है, असरूप लग जाएगा। असरूप प्रत्यय भवति तत्र तु तस्य प्रयोगे न बाधा विद्यते, उसके प्रयोग में बाधा नहीं है। जैसे किसी ने कहा दंडा अस्य अस्ति इति स दंडी, इन्हीं प्रत्यय हो गया, और दंडी इन्हीं प्रत्यांत है। अब कोई कहे कि दंडिनः यस्याम संति, दंडी है जिसमें ऐसी शाला, माने वो गृहम, वो दंडमती शाला कहलाएगी। शाला शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए यहाँ पर इन्हीं प्रत्यांत से पुनः मतु प्रत्यय हो गया, और इन्हीं प्रत्यय भी मत्वर्थक है, और मतुप तो है ही है मतुप प्रत्यय, उसी अर्थ में तदस्य अस्ति अर्थ में, तदस्मिन् अस्ति अर्थ में, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो इनके विषय में ये आप जान गए होंगे। मैं एक बात कह रहा था, संबंधिस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतवादय, यहाँ अस्थि विवक्षा में भी अस्थिमान वगैरह कुछ रूप बनाते हैं, जो पिछली वाली कार्य का वर्णित की उसमें, पर वैसे रूप बनाना इष्ट नहीं है, भाष्यकार के विरुद्ध है वैसे रूप। आप उसके लिए उच्च ग्रंथ देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे एक नियम को और पढ़ लेते हैं। वो नियम है इधर, तो यहाँ पर हम अब बनाते हैं गरुतौ। गरुतौ शब्द का अर्थ होता है पक्षौ स्तः अस्य, माने के पंख हैं जिसके, गरुत कहते हैं पंख को। तो गरुतौ स्तः अस्य, गरुत हैं जिसके, तो यहाँ पर गरुत औ और मतु प्रत्यय कर दिया, औ का लुक कर देना, गरुत मत बन गया। अब यहाँ पर यदि वह संज्ञा हो जाए, वह संज्ञा हो पाएगी क्या? वह संज्ञा हो नहीं सकती। सोचिए, वह संज्ञा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि भैया ये आपका ये मतु प्रत्यय है, कि न तो अकार, न तो ये आजादी है, न यकारादि है, तो यहाँ तो पद संज्ञा हो जाती है। यदि पद संज्ञा हो जाए तो वो इस ता को दा में बदल सकती है। कैसे? कि पद संज्ञा हो जाने के बाद झलाम जसोन्ते सूत्र के द्वारा पद के अंत में जल को जस हो जाएगा, तो ये दा में बदल जाएगा, तो ये गरुद ऐसा कुछ बनना चाहिए। उसके बाद अन्य संधि हो सकती है, पर यहाँ पर कहा कि जी नहीं, यहाँ पर भी भा संज्ञा हो जाएगी, स्पेशल सूत्र बनाया भा संज्ञा के लिए। अभी तक तो आप भा संज्ञा के लिए चीज हम यही जानते हैं, किंतु तसौ मत्वर्थ, इस सूत्र को भी समझिए। ये भी सूत्र भा संज्ञा करता है। सूत्र का अर्थ है तांत शांतौ भ संज्ञौ स्तो मत्वर्थे परे। तांत और शांत की भ संज्ञा होती है मत्वर्थ प्रत्यय के परे रहते, तो मत्तु ही प्रत्यय परे है, मत्वर्थ तो क्या। तो भा संज्ञा हो जाएगी तो क्या फायदा होगा जी? पद संज्ञा नहीं हो पाएगी, पद संज्ञा का बाद हो जाएगा, और जब पद संज्ञा का बाद हो गया तब आपकी रूप सिद्धि होती है क्या? गरुत मत। और अभी जो आप किए थे अतु संतस चा धातु से उपदादीर ओदिशाम सर्वनाम स्थान से नुम करके गरुत्मान, यह रूप बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी मकार ही है, जितने भी उदाहरण दिए हैं इन्होंने मकार परक दिए। इसके बाद है वशोहो संप्रसारणम, एक उद्धृत किया है संप्रसारण के लिए, और विदुष्मान रूप बनाया है। क्योंकि ये जो तसौ मत्वर्थे सूत्र है दो जगह भसंज्ञा करता है, एक तो तांत में, एक शांत में। तांत का उदाहरण तो गरुत्मान ये दे दिया क्योंकि शब्द तकारांत है, तो भसंज्ञा कर ली है। अब ये शांत का उदाहरण हाँ ये प्रस्तुत कर रहे हैं विदुष्मान। विदुष्मान की सिद्धि कैसे होती है उसकी प्रक्रिया देखिए। यहाँ पर
विद्वांसः सन्ति अस्य अस्मिन् वा, ये विग्रह करिएगा। विद्वस शब्द है, जैसा इसका लुक करके विद्वस मतुप ये रहेगा। यहाँ पर ये शब्द शांत है, माने कि ये शब्द पहले ये जो मूर्धन्य षा था ना, ये दंत था। अलग बात है, इसको बाद में संधि के कारण ये मूर्धन्य ष हो गया, क्योंकि वशु प्रत्यय का जो उससे उससे बनता है विद्वस, है ना, ये शांत है, आप ये देख रहे हो। अब ये अलग बात है, बाद में ऐसा हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विद्वस शब्द से है इसको हो जाएगा संप्रसारण। तो संप्रसारण कर दिया हमने वा को उ, सूत्र कौन है, वसो हो संप्रसारण। इस सूत्र से वस्वंत इसको संप्रसारण कर दिया, तो वा को उ हो गया, संप्रसारण से आकार को पर रूप हो गया, तो बन गया ये विदुष। अब उकार के बाद से दंत सकार को मूर्धन्य हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो ये शांत का उदाहरण है, इसलिए यहां पर अब क्या करिए कि शांत होने से मतु प्रत्यय परे है, तो इधर आप कर लीजिएगा भा संज्ञा। भा संज्ञा होने से पद संज्ञा का हो जाएगा बाध, तो आपका रूप बन जाएगा क्या, विदुषमान। क्योंकि यहाँ पर भी आप अत्वसंतश्चा धातु से इस उपधा को दीर्घ कर लीजिएगा, उगिद चाम से नुम कर लीजिएगा, इस आकार के बाद नुम बैठ जाएगा और विदुषमान यह रूप बन जाएगा। अब ये बन गया। आइए अब आगे एक और बात को थोड़ा सा जानते हैं। और देखिए, अब यहाँ पर गुणवचनेभ्य मतुबो लुगिष्ट, यह एक वार्तिक बनाया है। यह वार्तिक का अर्थ ये होता है कि गुणे गुणिनी च प्रसिद्धेभ्य शुक्लादिभ्यो मतुपो लुक स्यात्। ये वार्तिक मतु प्रत्यय का लुक करता है। इसमें एक शब्द आया है गुणवचनेभ्य, इसकी थोड़ा व्याख्या समझिएगा। गुणवचनेभ्य का यहाँ पर अर्थ है कि गुणम उक्तवन्तः इति गुणवचनाः, ठीक है। यहाँ पर भूतकाल में कर्तार्थ में लुट प्रत्यय किया गया है। कहने का मतलब क्या है, जो शब्द पहले गुण को कहकर बाद में गुणी को कहें, ध्यान से फिर सुने, जो शब्द पहले गुण को कह करके बाद में उस गुण से युक्त द्रव्य को कहें, माने कि उस गुणी को कहें, तो इसलिए कहा है गुणे गुणिनी च प्रसिद्धेभ्य, माने कि जिसने पहले गुण को कहा है लेकिन अब वो गुणी को कह रहा है जिसका वो गुण है। तो ऐसे शुक्लादि शब्दों से मतु प्रत्यय हो जाता है। यहाँ पर आदि शब्द कोई गणन का वो नहीं है परामर्शक। शुक्ल जैसे कुछ शब्द है उनसे मतुप प्रत्यय का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है, ये मतुप नहीं होता, ठीक है। तो जैसे आपको अब इसे उदाहरण सहित समझिए कि शुक्ल गुणो अस्य अस्ति, कि शुक्ल गुण है जिसका, अब देखो किसको कहा जा रहा है, गुणी माने पटह को कहा जा रहा है। तो शुक्ल गुणो अस्य अस्ति थी, तो शुक्ल शब्द पहले गुण वाचक था, माने कि शुक्लत्व गुण को है, शुक्लत्व गुण माने सफेदी, इस अर्थ को वो पहले कह चुका है। अब किसको कह रहा है, अब गुण वचन, गुण वचन का अर्थ यह है कि शुक्ल गुण है जिसका, माने कि इस पट को कह रहा है भैया, पट माने उस कपड़े को कह रहा है। तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, शुक्ला गुणों अस्य स्थिति, ये मतलब का लुक कर लेना, सुआदि का तो हो ही गया, तो बन गया शुक्ला। शुक्ला माने पटह, शुक्ला माने क्या होगा, पटह। ऐसे ही देखिए, कृष्ण गुणों अस्य स्थिति, कृष्ण गुण है जिसका, अब जिसका भी यहाँ पर किसको कह रहा है, पट को कह रहा है, गुण वाले को कह रहा है जिसका वो गुण है, माने कि द्रव्य को कह रहा है जैसे यहाँ पर पट द्रव्य है, वैसे भैया वहां पर काला कपड़ा होगा, वो द्रव्य है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कपड़े को कहेंगे कृष्ण है, ये तो शुक्ला है। तो इसी के लिए अमर कोश में भी कहा गया है कि गुणे शुक्लादयो पुंसी, अर्थात गुण अर्थ में जो शुक्लादि हैं वो पुल्लिंग प्रयोग होते हैं। जैसे यदि गुण माने सफेद, इस गुण को कह रहा है, सफेदी को कह रहा है शुक्ल शब्द, तो शुक्ल होगा, कृष्ण प्रयोग होगा, रक्त होगा, ये सिर्फ पुल्लिंग ही पुल्लिंग प्रयोग होंगे। किंतु गुणी लिंगास्तु तद्वती,
किंतु तदवती माने कि तदवाचक यदि द्रव्य को कहने लग जावे, जैसे यहाँ पर एक कपड़े को कहने लग गया पटा, है कृष्ण भी यहाँ पटा को उसको कह रहा है, तो ये पुल्लिंग हो गए। और भैया यदि ये कहने लग जाए जैसे शाटिका, शाटिका तो गुणी लिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर कृष्णा प्रयोग शुक्ला प्रयोग ना होकर के क्या करेंगे, शुक्ला, शुक्ला शाटिका, इस प्रकार से करेंगे। गुणी लिंगास्तु तद्वती। यहाँ पर इस पाठ का यह आशय है, इस प्रकरण का यह आशय है जो आपने पढ़ा। हमने कहा था जितना ही पढ़ेंगे, पर कुछ बात और जान लीजिए। मैंने कहा है कि मकार को वकार का जो विधान जानता है वही इसको ठीक से समझ पाता है। देखो यहाँ पर धर्मी व्याख्याकार ने कुछ उदाहरण दिए हैं, मैं थोड़ा उन्हें प्रस्तुत कर लूं आप लोगों के सम्मुख। वाह, देखिए इन उदाहरणों से आप ये थोड़ा समझ पाएंगे कि कब हमें मकारोच्चारण करना है और कब वकारोच्चारण करना है। हाँ जी, ये कह भी रहे हैं कि नोट भैया यहाँ ये ध्यान रखें, मातु दाया मतो एवा दिव्य सूत्र का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इस सूत्र के द्वारा मकारांत और अवर्णांत और मकारोपद अवर्णोपद प्रातिपदिकों से परे मतुप के मकार को वकार हो जाता है, परंतु यवादी गण में वो शब्द नहीं होना चाहिए तो हो जाता है ना। चलो इनको बनाते हैं। सम मनि कल्याणम अस्ति अस्येति सम्मान किम्बान। अवर्णांतों के उदाहरण देखिए, गुणा अस्ति अस्मिन इति गुणवान। तो ये गुणमान मत बना लेना, यहाँ गुणवान कौन प्रत्यय की हो, मतो प्रत्यय होगा, है ना। इसी तरीके से ज्ञानम अस्ति अस्मिन इति ज्ञानवान, ये शब्द अकारांत है। वृक्षवान, मालावान, विद्यावान, प्रज्ञावान। मकारोपद लक्ष्मी अस्य स्थिति लक्ष्मीवान शमीवान। अवर्णोपद जैसे पैसवान यशस्वान भास्वान। यवादी गण में होगा तब ना होगा, है ना। यवा संति अस्येति यवमान भूमिमान क्रमिवान ऊर्मिमान ककुतवान। ठीक है। और इसके अतिरिक्त जया वाले उदाहरण ये इन्होंने दिए हैं। तो कहाँ मान लगाना है, कहाँ वान आपको लगाना है, उसके लिए आपको क्या नियम तैयार होना चाहिए। मैं चातुर्थिक प्रकरण पर इसे पढ़ा आया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो लोग वहां पर नहीं पढ़े होंगे उनके लिए हम फिर एक बार से सबका वर्णन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए इस सूत्र पर। सूत्र कहता है मादुपधायाश्च मतोर वो अयवादिभ्य। सूत्र कहता है मवर्णा मवर्णा वर्णांतात, माने कि मवर्ण अंत में हो या अवर्ण अंत में हो। मवर्णात अवर्णोपधाच, या मवर्ण उपधा में हो या अवर्ण उपधा में हो, ऐसे शब्द होने चाहिए और यवादी वर्जित होना चाहिए। अर्थात यवादी गण में उनका पाठ नहीं आए, जैसे ये रही यवादी गण, इनमें पाठ नहीं आए उनका। तो क्या हो जाता है, मतुप के मकार को वकार हो जाता है। ठीक है। मवर्णांत जैसे सम शब्द है, अवर्णांत जैसे धन शब्द है, म उपधा वाला लक्ष्मी शब्द है। ठीक है। और ऐसे ही अ उपधा वाला ये आपको आपको उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे वेतस शब्द है यहाँ पर। तो तभी आप मकार को वकार करिए, पहला रूल तो यही है। आइए अब इसके पश्चात दूसरा रूल समझते हैं। झया वाला है दूसरा रूल। इन दो रूल को जो जानता है वो मकार को वकार आसानी से कर लेगा। कहाँ मां रहेगा, कहाँ वह रहेगा।
तो आज यहीं तक रखते हैं। ये इतना बीच में थोड़ा कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है, तो मैं जो बस यही बता रहा था, माधव धायार मतो एवा दिव्य सूत्र और जय सूत्र, इन दो सूत्रों को इस प्रकरण पर देख लेना, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ मकार को वकार होना है, कहाँ क्या। जय सूत्र ये है, जयंत से परे मकार को वकार, वर्ग के चतुर्थ अक्षर, तृतीय अक्षर, प्रथम और द्वितीय जहां पर पूर्व में स्थित होंगे, उसके बाद मतुक का मकार मिल जाएगा तो उसको वकार में बदल जाना है। तो ये नियम था इसका, इसे आप अच्छे से जान ही गए होंगे। यहाँ पर रूपों की सिद्धि और प्रक्रिया के विषय में सुधा व्याख्याकार ने जो लिखा है वो जान लीजिएगा, एक सामान्य बात है। तो आज का पाठ मित्रों हम यहीं तक रखते हैं, चलिए समापन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणामाः। उमाकांत जी, आज आप होस्ट हैं, तो आज मीटिंग एंड आप ही करेंगे, ठीक है? तो एंड ऑल मीटिंग दीजिएगा आप, ठीक है उमाकांत जी? एंड ऑल मीटिंग कर दीजिए। उमाकांत जी सुन पा रहे हैं? एंड ऑल मीटिंग कर दीजिए।